हाय वर्गोस, कन्या राशि, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चलिए आज हम आपके 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं, 15 मई से 31 मई। ठीक है, कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। हाँ, वाह, कौन कॉपियाँ। लेकिन हम अभी शफल करेंगे अच्छे से, पुरानी रीडिंग्स की जो है एनर्जीज क्लियर हो जाए। भाई क्या बात है वर्गोस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉर्नुकॉपिया, क्या हो रहा है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके लिए कार्ड्स खुद से आ रहे हैं। हाँ, चलिए भाई, अभी बताइए कुछ लोगों के माइंड में चल रहा है इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स तो मैम जाने दे रही हैं, है ना, लेकिन जो मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है, ठीक है, पहले अच्छे से शफल करेंगे, देन हम कार्ड्स निकालेंगे, राइट। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू काली। प्लीज़ बताइए आने वाले जो 15 दिन हैं वर्गोस की कन्या राशि वालों की, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज की होंगी। कम्युनिटी, 6th चक्रा, आर्चएंजल मेटाट्रॉन। ओके, हाँ, द गार्डन एंड द गेट, कॉन्ट्रैक्ट, एप्रिसिएशन। ओके, ओके, चलिए पहले और देखते हैं, फिर मैं आपको मैसेजेस दूंगी। मुझे इन 15 दिनों में ना वर्गोस, आप थोड़ा सोशलाइज होते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। लेकिन यहाँ आई डोंट नो, हालांकि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है, अभी ये जिनके लिए भी है प्लीज़ लीजिएगा, कि आप ना हर तरह के लोग अट्रैक्ट कर सकते हो इस वक्त में, जो आपके अच्छे में हैं और जो आपके लिए बुरा भी चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी खुल मत जाइएगा, हर किसी का वेलकम मत कीजिए अपनी लाइफ में। हर किसी के कहने का मतलब हर किसी के दोस्त नहीं बनना है, हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना है। तो यहाँ थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा कि आपके लिए कौन सही है कौन सही नहीं है। डेफिनेटली फॉर श्योर आपको यहाँ पर सेंस होगा, आपको पता चलेगा आपके आसपास कैसे लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं, या कुछ ऐसे दोस्त बन सकते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने कभी इस कार्ड को इस तरीके से रीड नहीं करा, लेकिन आपके लिए मुझे स्पेसिफिकली वो मैसेज मिल रहा है। तो थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे आपका सोशल एरिया स्प्रेड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप थोड़ा ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हो, तो थोड़ा संभल करके हो, और ख़ास करके कि अगर आपका कोई वर्क है या कुछ किन्हीं आइडियाज़ पर, किन्हीं प्रोजेक्ट्स पर अगर आप काम कर रहे हो, या फिर कुछ अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो, या फिर कोई आपकी प्लानिंग्स हैं अपनी लाइफ को लेकर के, तो ज़्यादा शेयर नहीं करना है कि आप एग्जैक्टली आप करने क्या वाले हो, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो। तो शेयरिंग नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं पर ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है कि जहाँ आपने शेयर करी, कुछ लोग आपके उस आइडिया को, या जो स्पेसिफिकली वो जो आइडिया है उसे तो चुरा सकते हैं, उसकी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। और जो लोग कुछ आगे नया करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया रिलेशनशिप वाइज कह लीजिए या किसी भी तरीके से, तो उस चीज़ में वो ना ब्लॉकेज बन जाएगी, वो आपकी ग्रोथ को जिसे कहते हैं रोक देगी। या तो उनकी नज़र लग रही है
या फिर वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर यस 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 सी, ओ माय गॉड, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है, एम्परर है। पता नहीं कितनी लंबी ये रीडिंग जाने वाली है, पर मुझे जो मैसेज मिलेगा मैं बताऊंगी। कोई ना कोई आपको स्टॉक कर रहा है इस समय, ठीक है, सोशल मीडिया और सोशल, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ना अपने आप को ओपन मत करो, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत करो। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी यही बोलता है, अपने सीक्रेट्स आपको हर किसी के साथ शेयर नहीं करने जब तक कि आप उस सामने वाले पर्सन पर ट्रस्ट ना हो जाए आपको कि नहीं, हाँ ये पर्सन बिल्कुल फेथफुल है मेरे लिए और इसके साथ मैं अपने सीक्रेट्स या अपने प्लान्स को शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपकी स्टेबिलिटी पर इम्पैक्ट डालेगा, राइट। तो इसलिए जो भी करना है, खासकर मैं बोलूँगी अपने प्लान्स को सोशल मीडिया पर मत ज़्यादा ओपन कीजिए। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट पर या किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ठीक है। ये कुछ लोग हैं, देखिए मुझे इसीलिए ये मैसेज आ रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, खास करके ना आपको यहाँ पर स्पेसिफिक ये मैसेज है। अभी कुछ लोगों को अजीब भी लग सकता है, लेकिन बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करेगा ये, कि आपको ना यहाँ पर अपने पिक्चर्स वगैरह जो है नहीं सोशल मीडिया पर डालनी है। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके थोड़ा रखिए, चलिए, ठीक है। आप क्या फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ नहीं, आपको शेयर करना नहीं है यहाँ पर। हालांकि मैं ऑलवेज ये कार्ड आता है, मैं यही बोलती हूँ ना, तो यहाँ आपके साथ उल्टा आ रहा है, ठीक है। आप हो रहे हो, ये आपकी ऊर्जा है, मैं आपको मना नहीं कर रही कि आप नहीं हो रहे हो। कहीं ना कहीं आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि आप सोशलाइज हो रहे हो, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हो, आपका सोशल एरिया बढ़ रहा है, लेकिन प्लीज़ अपनी पिक्चर्स वगैरह को सोशल मीडिया पर मत डालिए। नज़र लगने के यहाँ पे हाई चांसेस हैं, या फिर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, कोई कुछ ये बहुत एक आई डोंट नो, ये मैसेज मुझे यहाँ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो ठीक है, जिसके लिए है वो ले, जो इग्नोर करते हैं उन्हें करने दो। जैसे कि होता है ना कि आपकी खुशियों पर कोई नज़र लगा देगा, कोई कुछ कर सकता है, लाइक ब्लैक मैजिक टाइप भी कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है, आई डोंट नो। तो प्लीज़ माय डियर, प्लीज़ केयरफुल रहिए, ठीक है, आप ही के भले के लिए ये, ठीक है। इसमें मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, ओके। अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी लाइफ में खुशियों को चाहते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ को चाहते हो, प्लीज़ मत करना, ओके। अगर एडिक्ट हो इस चीज़ की, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है ना, खासकर मैं नहीं जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी कि लड़कियाँ ही होती हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, ठीक है, लड़के भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ इस समय में, ठीक है। ओके वर्गोस, देख लेते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू प्लीज़ बताइए वर्ग को कन्या राशि, ये जो आने वाले 15 दिन है कैसे रहेगी। फूल, यस, देखा, इसलिए भी आ रहा है। ओके, करियर, वाओ, 9 ऑफ कप्स, सी, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है। अभी तो कुछ लोग बैठे हैं, भैया क्या कर रहे हो। कहाँ नज़र लगाएं, कहाँ प्लान को फेल कर दें, कहाँ सारा काम खराब कर दें, ठीक है। तो प्लीज़ अवेयर। और आप में से कुछ लोगों को तो पता भी होगा, आई थिंक, ठीक है, सेंस कर लोगे आप, पर ट्रस्ट कर लेना अपने सेंसेस पर, ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, क्या कर रहे हो हेल्थ को लेकर के, ओवरवर्क, हर्मिट, यस, देखिए, ओ माय गॉड, यहाँ आप सोशलाइज हो रहे हो और आपके लिए गाइडेंस आ रहा है हर्मिट। देखा कि
ज़्यादा एक्टिव मत रहो। ये जहाँ घुलने मिलने का कांड है और ये गाइडेंस में आपके हर्मिट आया कि अपने आप को अकेला करो इस वक्त में। आप समझे कि ये मैसेज क्यों आ रहा था, ठीक है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Pentacles, 9 of Swords. Definitely. Why this 9 of Swords यहाँ पर? Okay, let's see more. पता है आप में से कुछ लोग इस एडवाइस को मानोगे नहीं, आप फिर भी कर रहे हो शेयर, मुझे ऐसा मैसेज भी मिल रहा है। अभी एक बात बता दूं, अगर आप इस गाइडेंस को नहीं मानते, ठीक है, अभी ये फोर्सफुली नहीं बोल रही हूँ मैं, माय डियर, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपका बुरा कुछ नहीं हो अगर यहाँ पर वो गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि हमें पता है ना ये कितनी पावरफुल मैसेज होते हैं। तो इसलिए आपको मैं अपना समझ करके उस फोर्स के साथ बोल देती हूँ कि आपको करना है, राइट। एक होता है ना कि एक तो होता है आपकी फ्री विल है, करिए नहीं करिए, लेकिन मुझे ये होता है, मेरा कुछ अलग सिस्टम है कि मैं थोड़ा फोर्सफुली बोल देती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो काम बन रहा है वो बिगड़े नहीं, ठीक है। अभी मैं वैसे क्लैरिफाई करती हूँ, लेकिन मुझे जो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है डायरेक्ट कि अगर आप ऐसा इस गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हो जो स्पेसिफिकली जो सोशल मीडिया को लेकर है, ठीक है, अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हो ना, तो आपको अपनी लाइफ में उल्टा चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी तो यहाँ पर मुझे ग्रोथ दिख रही है, तो आप डाउनवर्ड भी जा सकते हो, आपको चीज़ें लॉस में जाती हुई दिख सकती हैं, ठीक है। यस, चेंज का वक्त है भी, ठीक है। तो चेंज वो किसी भी हिसाब से हो सकता है, राइट। तो केयरफुल होना है इस चीज़ को ना। अभी कुछ वर्गोस ने लाइटली लिया एक्चुअल में, ठीक है। तो माय डियर प्लीज़ लाइटली मत लीजिए, ओके। एस ऑफ पेंटिकल, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल, लवर्स, राइट, एग्जैक्टली जो मैं बोल रही थी, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली ऑफ, ओके, ठीक है। माय डियर वर्गोस, ये जो 15 दिन रहने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन माइंड पूरा फोकस्ड नज़र नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। यहाँ फोकस की कमी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, कि आप अपनी चीज़ों को लेकर के पूरी तरीके से फोकस नहीं हो, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। हाईली यहाँ पे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी आपको अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न बनाना पड़े, या फिर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, आपके मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप किन्हीं क्रॉस रोड्स पर हो सकते हो, या किन्हीं दो चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि किस तरफ आगे बढ़ूँ, किस तरफ आगे नहीं बढ़ूँ। तो पूरी तरीके से ना एक अपने गोल को अचीव करने के लिए आप पूरी तरह से फोकस नहीं हो पा रहे। कोई एक डिसीज़न लेना या कोई एक अलग कोई अदर एस्पेक्ट आपकी लाइफ का, बेसिकली आप डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हो, कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और लेकिन आप चाहते हो कि अब मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है, कि मैं अब अपनी लाइफ में वो डिसीज़न ले लूँ। मुझे ये जो भी मैं क्रॉस रोड्स पर खड़ा हूँ, मुझे मेरी लाइफ में वो एक डिसीज़न लेना है और मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है।
तो यहाँ पर ना आपके आगे बढ़ने को लेकर के माय डियर वर्कर्स, यहाँ पर थोड़ी सी ना इमेच्योरिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं थोड़ी नहीं बोलूँगी, थोड़ी सी ज़्यादा बोलूँगी, ठीक है। जो मैं थोड़ा बोलती हूँ उससे ज़्यादा वाला, ठीक है। तो आप बहुत इमेच्योर हो रहे हो उन डिसीज़न को लेने को लेकर के, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक हेल्दी वे में ये सोचना बहुत अच्छा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और डिवाइन पे भरोसा मैंने कर लिया, ठीक है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पता है कि वहाँ कुआं है या वहाँ खाई है और आप गिरने वाले हो, तो अगर आप वहाँ पर पैर डालोगे तो ईश्वर आपको बचा नहीं लेंगे, राइट। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलना है। ये 15 दिन केयरलेस वाली एनर्जीज़ में आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको केयरफुल होकर अपनी लाइफ में आगे डिसीजंस लेने हैं, आगे बढ़ना है। लेकिन येस, अपने हार्ट को ना ऑनेस्ट कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप डिसऑनेस्ट हो या आप प्योर नहीं हो माय डियर, कि मेरा कहने का मतलब समझो कि डिवाइन सिर्फ उन लोगों का साथ देते हैं जो वाकई में इनोसेंस होते हैं। लेकिन जब आप अपने माइंड को चलाना स्टार्ट कर देते हो ना, ऐसे लोगों का ना ईश्वर साथ नहीं देते, क्योंकि फिर आप वहाँ अपना खुद का ही दिमाग चला रहे हो। तो फिर ईश्वर कहते हैं कि लो फिर तुम ही चला लो, फिर मैं किस लिए हूँ, ठीक है ना। लेकिन एक बच्चे को देखा है आपने, बच्चे की कहते हैं ना कि ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, बच्चे की बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर आप प्योर हार्टी तो अपने इनोसेंस को मत खो। हमारे तो ये इसमें ओशो ज़ेन में एक इनोसेंस का भी कार्ड है जो कि बताता है आप चाहे बूढ़े हो जाएं, अपनी इनोसेंस को ना भूलें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही एक कड़ी है जो आपको डिवाइन से जोड़ती है। जहाँ आपके अंदर चालाकी आ गई, जहाँ आपके अंदर माइंड बहुत ज़्यादा चलने लग गया, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक की बात नहीं करी, माइंड चलाने की बात कर रही हूँ, एक चालाकी वाला एसेंस, ठीक है। अगर उस सेंस में चले गए तो फिर आप अगर मदद भी मांग रहे हो ना, तो वो पूरी नहीं होगी, कि फिर डिवाइन ना फिर वो मदद भी नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहेंगे भैया तुम अपना ही खुद का दिमाग चला लो, फिर मैं किस लिए हूँ, तुमने मेरे पे तो कुछ छोड़ा नहीं, अपना एक्स्ट्रा दिमाग चला रहे हो तो चलाओ। अब ये स्पेसिफिकली ना आपका कोई भी एरिया हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, या आपकी लाइफ की कोई भी ओवरऑल एरिया हो सकता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग देखिए कहाँ आप बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हो। आपको पता है कि वो चीज़ों में थोड़ा सा आपको डिवाइन पर छोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन आप अपना दिमाग चला कर मे भी उस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। आपके लिए ना ये कार्ड, हर्मिट का कार्ड, ये गाइडेंस में आया है जो कि बोल रहा है कि कुछ चीज़ों पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर आप रिस्क ले रहे हो, या फिर आप केयरलेस हो रहे हो। तो भाई थोड़ा मैच्योर्ड हो जाओ। ये जितनी मैच्योर एनर्जीज़ है ना, दोनों ही फूल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, उतनी ही मैच्योरिटी इस पर्सन में होती है, उतना ही एक्सपीरियंस इस पर्सन में होता है हर्मिट में, राइट। देख रहे हैं आप, जहाँ ये दोनों बच्चे हैं, ये तो लिटरली बच्चा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये फूल क्या है, ज़ीरो से स्टार्ट, जिसे हम न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं। और ये हर्मिट क्या है, ये हर्मिट एक मैच्योर्ड एनर्जीज है। इसकी जो दाढ़ी आप देख रहे हो वाइट है माय डियर, ये बूढ़ा इंसान है जो अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हुए है। तो आपको बोला जा रहा है इस वक्त में ना केयरलेस नहीं होना है, लोगों की बातों में नहीं आना है, केयरलेस नहीं होना है, समझदारी से जो अभी तक आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो भी लेसन्स लर्न किए हैं, एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उन्हें इस वक्त में लगाइए और समझदारी से आगे बढ़िए कि आपको क्या डिसीज़न लेना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और डेफिनेटली, लेकिन या एक होता है ना कि नहीं मुझे तो यही करना है, मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जीज आ रही है कि मुझे तो इसी तरफ आगे बढ़ना है, ईश्वर है मेरे साथ, यूनिवर्स है मेरे साथ, वो देख लेंगे जो भी होगा। ऐसी एक इमेच्योर एनर्जीज में नहीं आना। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हो माय डियर, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको, ठीक है। वो बचकानी चीज़ में नहीं जाना। एक तरफ मैं इनोसेंस भी बोल रही हूँ, लेकिन एक तरफ बचकानी हरकत बोल रही हूँ, वो नहीं करना। वो हो गई कि आपको पता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ये मुझे चीज़ हर्ट कर सकती है या मुझे नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं वो डिसीज़न ले रहा हूँ, तो वो काम नहीं करना। अगर आपको पता है तो फिर वो उस पर चलो, ठीक है। डिवाइन पर विश्वास रखने वाली बात यहाँ पर आपको डिवाइन अभी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन आपका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज है। थोड़ा मैच्योर्ड हो जाओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। तो खासकर अपनी लव लाइफ को लेकर के कोई ऐसा बड़ा डिसीज़न मत ले लेना कि आपको आगे जा कर के पछताना पड़े, ओके। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है
डेफिनेटली कुछ आप नया शुरू कर रहे हो, लेकिन रिस्क लेकर के शुरू नहीं करना है। यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। यस, पहले अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लो, रेडी कर लो। अगर कहीं कन्फ्यूजन्स हैं, अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स आ रही हैं माइंड में कि ये चीज़ मैं सही करने जा रही हूँ या कहीं सही करने जा रहा हूँ, डाउट आ रहे हैं, तो प्लीज़ हरमिट की ऊर्जा में जाइए, थोड़ा लोगों से डिटैच हुइए, शोर से डिटैच हुइए, सोशल मीडिया से डिटैच हुइए, अपने से जुड़िए, मेडिटेशन करेंगे, आपको सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, अभी फिर मुझे सिर्फ डिवाइन पर विश्वास करके आगे बढ़ना है, तो डिवाइन बोल रहे हैं आपको, आपके अंदर से आवाज़, आपको वो गाइडेंस मिलेगी, आपको वो मैसेज मिलेगा, बस आपको उस पर ट्रस्ट करना है। लेकिन इस वक्त में क्या है ना कि अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना है। ज़्यादा दिमाग चलाओगे, जो कि यहाँ पे कुछ लोग चला रहे हैं पता नहीं क्यों, हालांकि फूल की एनर्जीज़ है, लेकिन जो मुझे मैसेज मिल रहा है बिल्कुल ही उल्टे मैसेजेस मिल रहे हैं अभी तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माइंड मत चलाओ अपना, इतना माइंड आपके लिए हानिकारक होगा, उससे उस ज़्यादा दिमाग चलाने को लेकर के ना आप अपना खुद का नुकसान कर लोगे। अब ये देखो, आपको बहुत बेटर पता है ये कहाँ की बात हो रही है, ठीक है। ये डिवाइन मुझे मैसेज दे रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो इस वक्त में कि आपको ये कहाँ निशाना लग रहा है, जहाँ लग रहा है ना वहाँ ले लो और वहाँ काम करना शुरू कर दो उस बेसिस पर, ठीक है भाई। आपके लिए तो लव लाइफ के लिए तो यही मैसेज है, ठीक है। लव लाइफ के साथ साथ ओवरऑल भी यही मैसेज आ रहा है। या अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, उसके लिए भी थोड़ा श्योर कर लो, ठीक है। मुझे उसकी एनर्जीज अभी बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं लग रही है। इवन जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट वाला सिस्टम तो मुझे नहीं लग रहा, कमिटमेंट अभी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि आपका पर्सन जो है वो धोखेबाज है, नहीं भाई, बहुत प्योर हार्टेड पर्सन होगा वो, ठीक है। आप उस पर पूरी तरीके से 100% विश्वास कर सकते हो, लेकिन अभी वो खुद से रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप ये मांगते हो कि मुझे इस वक्त में वो पर्सन कमिटमेंट दे दे या मुझे कहीं से शादी का प्रपोजल आ जाए, तो वो आता हुआ मुझे अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। कोई एंट्री हो सकती है, लेकिन कमिटमेंट वाली एंट्री नहीं बोल रही मैं, ठीक है। यहाँ पर या अब बात कर लेते हैं आपके क्या कहते हैं करियर की, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है भैया। आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे ना, वो मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, 9 की ऊर्जा है। कोई ना कोई कंप्लीशन हो रहा है भाई आपके यहाँ पे, ठीक है, जो आपको फुलफिल कर देगा, ठीक है। जो आपने अभी तक अपना काम किया था, जितने भी आपने अपने हार्डवर्क्स करे थे, ठीक है, जो भी मेहनत आपने अपनी करी थी, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने का यहाँ पे समय आ गया है। बेसिकली यहाँ पर भी देखेंगे, ये पोडियम पर यहाँ पर जो है बहुत सलीके से यहाँ पे कप्स लगे हुए हैं, तो जैसे कि ना बिल्कुल रेडी हो, और इस समय ना आप रिसीव करोगे उन ब्लेसिंग्स को। मे बी आपने पास्ट में भी रिसेंट में कुछ काम करा था, आपकी कहीं से मनी रुकी हुई थी, या कोई रिकॉग्निशन आपको मिलनी थी, या कहीं से कोई अवार्ड आपको मिलना था, तो जिस चीज़ की वेट थी ना, चाहे वो मनी है, चाहे वो रिकॉग्निशन है, चाहे वो कोई अवार्ड है, वो आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वक्त में। और ये मुझे कुछ इस तरह की ऊर्जा लग रही है कि आपने इस वर्क पर ना, ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है स्पेसिफिकली, इस पर आपने पास्ट में काम किया था, ठीक है, तो उसके रिवॉर्ड, उसका रस आपको इन 15 दिनों में मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आपको पूरी तरीके से बहुत प्रसन्न, बहुत हैप्पी करने वाला है, फुलफिल करने वाला है। आप बहुत खुश रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो भी विश थी आपकी, आपके करियर वाइज जो चीज़ आपको मिल जाए, आई थिंक वो स्टक थी, कहीं रुकी हुई थी, नहीं मिल रही थी, वो आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, माय डियर। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, क्या बात है, बहुत 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 ज़्यादा काम कर रहे हो, हाँ, और आप अपने हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग तो डबल शिफ्ट्स करना, दिन में भी काम कर रहे हो, रात को भी काम कर रहे हो, ऐसा मुझे कुछ एनर्जीज़ मिल रही हैं। तो माय डियर प्लीज़, यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं 15 दिन अपने हेल्थ का ध्यान रखो। आई थिंक आपकी हेल्थ में ना लास्ट टाइम भी कुछ आया था, लास्ट टाइम के, चाहे उससे पिछले टाइम कह लीजिए,
तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए वर्गोस। आप उतना लोड लीजिए जितना आपकी बॉडी, आपका माइंड उसको ले सके। ओवरलोडिंग में मत जाइए। आई नो दैट आप बहुत मेहनती हो, आप अपना 1000% देते हो, लेकिन उस चक्कर में ये नहीं कि आप अपनी बॉडी की नीड्स को भूल जाओ, अपनी हेल्थ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आप अपनी आने वाली अबंडेंस को, वेल्थ को आप उसे इंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको बोला जा रहा है ये, इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इस समय लग रहा है कि बॉडी नीड ऐसी आ रही है कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो डिवाइन कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐसा कर लेंगे कि वो चीज़ आपकी डिले हो जाएगी और आपको खुद से, एक होता है ना कि आप वेट कर रहे थे कि आपकी तरफ, जैसे जो लोग फ्रीलांसिंग में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग इतनी कड़ी मेहनत कर रहे थे कि आप अपने पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अब आगे से काम आना बंद हो गया। ये जस्ट एक एग्जांपल है, कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है अगर ऐसा हो रहा है ना, तो वो ब्लॉकेज आप खुद क्रिएट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपना ध्यान खुद नहीं रख रहे हो। तो वो डिवाइन अपनी तरफ से आपको वो एक ब्रेक दे रहे हैं कि लो, अब तुम्हारे लिए वो ब्रेक आ रहा है, अब तुम रेस्ट करो, ठीक है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए, आपके लिए यहाँ पर एनर्जी, आपकी बॉडी में ना हीट बहुत ज़्यादा होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, बहुत आपकी बॉडी हीटेड है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है वाटर इनटेक ज़्यादा करो। यस, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया ये, प्लीज़ देखो, अपना ध्यान रखो वर्गोस। अपने वाटर इनटेक करना है आपको, पानी जितना हो सके पिए, लिक्विड डाइट पर ज़्यादा रहिए, ठीक है, लिक्विड ज़्यादा लेना है आपको, ओके। यस, अब बात करते हैं, ये मैंने आपको गाइडेंस आपको बता दी है, ये आपका माइंडसेट भी आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं आपके चैलेंज की। चैलेंज में ना यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी इस समय मुझे आती हुई, या फिर जो भी आपको मदद चाहिए किसी भी तरीके से, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ लेकिन आ गया है, वो इस वजह से क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट है। मैंने बोला ना कि थोड़ा सा बैलेंस होकर के चलो, ठीक है। अभी कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, मैम एक साइड पर सोच लो हमें केयरलेस होना है या नहीं होना है। भाई केयरलेस तो बिल्कुल नहीं होना, लेकिन एक जगह आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। अगर आपका मन कहीं और जगह पर होगा तो आप अपनी लाइफ से वो अपॉर्चुनिटी को स्किप कर सकते हो। स्किप तो नहीं कहूँगी, वो आपसे छूट सकती है। तो यहाँ पर डिवाइन की मदद आपके लिए यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। आपको किसी भी चीज़ में मदद चाहिए वो तो डिवाइन दे रहे हैं, लेकिन आपका फोकस उधर नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हो, आप कहीं और ही देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, आपका ध्यान कहीं और ही है, जबकि ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बड़ी है। तो आपको यहाँ पर ना बैलेंस होने के लिए बोला जा रहा है। इसलिए ना आपके लिए इन सभी कार्ड्स में सबसे अलग कार्ड आया है हर्मिट का कार्ड, जो कि आपको बोल रहा है कि इस समय पर ना आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट करेंगे तो आप अपनी नीड्स को समझ पाएंगे, आप अपने आप को समझ पाएंगे, आपको वो प्रॉपर गाइडेंस मिल पाएगी, आप अपने एक्सपीरियंस को सही तरीके से अपनी लाइफ में इस वक्त में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और ये इस समय में आपको कोई जल्दी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। पता है ये आपकी स्ट्रेंथ है। जितने आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितने आप अप टू डेट रहेंगे ना, और जितने आराम से आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ग्रोथ है आपके पास, ठीक है। और ये आपकी स्ट्रेंथ भी है। आप ना किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं, अरे जल्दी नहीं, ऐसा नहीं। आप पेशेंटली आप वेट कर सकते हो उस चीज़ को लेकर के, धीरे धीरे, लेकिन उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो नहीं कर देना है कि वो रुक ही जाए, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहिए, एक्शन लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बट सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी आप गाइडेंस मांग रहे हो, ठीक है, कुछ तो आपको यहीं से मिल रही है, बाकी जो नहीं आपको इस समय मिली है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके अंदर से मिलेगी, वो कहीं से मिल भी नहीं सकती है, ठीक है। अगर आप कभी किसी ऐसे सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील करो ना, कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप स्टक्ड हो सिचुएशन में, मेडिटेट करो। और मैं यहाँ पर बोलूँगी सिर्फ उसी दिन मेडिटेट करने से कुछ हासिल होगा नहीं, आपको यहाँ डेली मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि ये आपको डेली मेडिटेट करने की यहाँ पर ज़रूरत है।
तभी आप अपनी लाइफ में चॉइसेस बना पाओगे, अदरवाइज़ ना आप कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने इन्हीं को क्लैरिफाई किया है ना। तो प्लीज़ यहाँ पर मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअली आगे बढ़ो, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो डिवाइन से, ठीक है। ओके माय डियर, और जिन्हें ये लगे कि ये वीडियो बहुत धीरे चल रही है, बहुत स्लो बोल रही हूँ, आप ना थोड़ा सा आगे कर लो, ठीक है। ओके, क्या बात है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मैं ये मैसेज लेना चाहती हूँ, मुझे दिख गया है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, यस, आपको यहाँ पर थोड़ा रेस्ट और मैं कहूँगी डिवाइन से, नेचर से कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो। थोड़ा सा ना शॉर्ट ट्रिप आप प्लान कर सकते हो तो प्लीज़ कर लो, शॉर्ट हॉलीडे प्लान कर लो 2-4 दिन का, कि आप किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ नेचर से आप कनेक्ट हो पाओ, आप थोड़ा मेडिटेट कर पाओ, आप नेचर को छू पाओ, उससे कनेक्ट हो पाओ, बात कर पाओ, ठीक है। यहाँ बहुत ज़रूरी है, तभी आपके अंदर से आपको वो सही गाइडेंस मिल पाएगी, आपके अंदर बैलेंस आएगा तो आपकी लाइफ में भी बैलेंस आएगा, क्योंकि अभी तो मुझे ना आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है। ओके, दिमाग और दिल में बहुत कन्फ्यूजन्स है भाई, ये देखो मूवमेंट एंड चॉइसेस डिसीजंस, मैं वही बोल रही हूँ, और समझ रहे हो आप, तो वो बनाने ज़रूरी यहाँ पर लग रहे हैं। कोई एक डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही बैलेंस डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये आपका चैलेंज भी हो सकता है, आई डोंट नो, हालांकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, लेकिन वो मुझे चैलेंज लग रहा है। जस्टिस की ऊर्जा कि एक हेल्दी एक आपको डिसीज़न बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो चैलेंज है, उसके लिए आपका माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन अपने आप को बैलेंस करो, स्पिरिचुअली भी ग्रो करो। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो तो भाई नहीं ग्रो कर पाओगे, ठीक है। ये मैसेज मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ वर्कोस, ठीक है, और अब भी दे रही हूँ। अगर मुझे डिवाइन ये याद दिला रहे हैं ना, तो स्पेसिफिकली इसका कोई रीज़न है। ओके, ट्रैप्ड इन फियर, सी अगेन यहाँ पर ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की 8 ऑफ सॉर्ट्स की ही एनर्जीज आ गई हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है भाई माइंड से अपने बाहर आओ, आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। जितना आप दिमाग से सोचोगे आप अपने आप को फंसा हुआ ही पाओगे, और जितना आप अपने दिल से अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे उतना ही आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। अच्छा, ये हम आपके लिए एक लव मैसेज ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो मैसेज आया था मैंने लास्ट रीडिंग में लिया है, आपके लिए भी ले लेते हैं। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपको, कुछ स्पेसिफिक मैसेज है इन 15 दिनों के लिए वर्गोस के लिए, प्लीज़ बताएं। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टरिंग योर लव लाइफ नाउ। सी मैंने बोला ना, माइंड डिस्ट्रैक्ट है आपका कहीं तो, ठीक है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्ड। देख लीजिए अभी मैं क्या बोलूँ, मैंने आपको वही सेम मैसेज दिया, इसको लो क्लोजअप कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। दुनिया से तो भाई थोड़ा ना अलग हो जाओ, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक आपका पर्सन है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टनरशिप या आपका रिलेशनशिप अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, जो लोग यहाँ पे लव रीडिंग के लिए देखते हैं ना, अगर वो टिके हुए होंगे अभी तो वो उनको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं उस समय भूल गई थी ये मैसेज लेना। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है भाई दुनिया से थोड़ा दूर हो जाओ और एक दूसरे के साथ अकेले में समय बिताओ, चीज़ें हील हो जाएंगी। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस, करियर, आपकी लव लाइफ के बीच में आ रहा है, ठीक है, और आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो। देखिए यस यस यस, आपको ना यहाँ पर टाइम देने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, इसलिए भी मैंने बोला शॉर्ट हॉलीडे प्लान कर लो। और यहाँ पर ये जो आया था ना कि सोशल मीडिया पर वो फ़ोटोज़ शेयर नहीं करनी, वो जो स्पेसिफिक मैसेज आया था वो भी इसलिए आया था कि कुछ लोग ना बहुत नज़र लगा रहे हैं आपकी रिलेशनशिप को, तो प्लीज़ मत कीजिए। आपको यहाँ पर ज़रूरत है एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की, ठीक है। ये वो कन्वर्सेशन नहीं है कि यस ऑफिस से आए, बैठे, थोड़ी सी बातचीत करी, सो गए, दैट्स इट।
1-2 घंटे, 1 घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे, दैट्स इट नहीं। ये थोड़ा है कि टाइम दो अपने रिलेशनशिप को, उस पर फोकस करो, ठीक है। उसको टाइम देने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो मे बी आप यहाँ पर जगल कर रहे हैं अभी, ठीक है, अपने करियर, अपने रिलेशनशिप में जगलिंग चल रहा है, किधर टाइम दे, ना इधर टाइम दे पा रहे हो ना उधर टाइम दे पा रहे हो, जिस वजह से दोनों ही चीज़ें ऐसी चल रही हैं, एक तरफ भी फोकस नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा वक्त निकालो, जो चीज़ ज़्यादा बिगड़ रही है ना, क्योंकि करियर वाइज तो आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी नज़र आ रही है, चीज़ें ज़्यादा स्टेबल नज़र नहीं आ रही हैं मुझे कुछ लोगों के लिए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉर्ट तभी होंगी जब आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। अगर मैं खुल कर के बोलूँ तो एक दूसरे को टाइम दो कुछ वक्त के लिए। जो लोग मैरिड इवन कपल्स हैं वो तो एक दूसरे के साथ हॉलिडे प्लान कर ही सकते हो, अगर रिलेशनशिप वाले भी कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मतलब जितना आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा टाइम निकालो, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो गए तो फिर भाई आपका ये जो लाइफ है, आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, राइट। यस, ओके, यहाँ से देख लेते हैं वर्गोस। या डेफिनेटली कुछ लोगों का तो इवन मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ब्रेकअप ना हो जाए कहीं, तो चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा बिगड़ ना जाए, टाइम देना पड़ेगा आपके रिलेशनशिप को, राइट। इस सिचुएशन को ज़्यादा बिगड़ने नहीं देना आपको, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मकानी, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है 15 दिनों के लिए वर्कर्स के लिए। रिपनेस, डेफिनेटली वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप जो भी काम आपने जितना भी हार्ड वर्क कर रहा है ना, वर्कहॉलिक तो हो आप भाई, बहुत मेहनत करी है आपने अपने करियर में, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। थोड़ा रिलेशनशिप पे भी ध्यान दे दो, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे, ओके। कॉन्शियसनेस, या देखो चीज़ों को ना समझदारी से हैंडल करो। इस समय ना आपको देखना है इसी स्ट्रेस, ओके। तो देखो अगर आपकी लाइफ में कहीं भी किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस आ रहा है ना, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें उस तरीके से नहीं आगे बढ़ रही हैं, अवेयर हो जाओ उन चीज़ों को लेकर के, एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। ये एस ऑफ क्वीन ऑफ सॉरी या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ये, राइट। यस, नहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स नहीं है, सॉरी, एस ऑफ सॉर्ड्स है। देखो आपको विजय मिल रही है यहाँ पे, आपको जो आप पाना चाहते हो उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन आपका जो तराजू है ना वो एक तरफ झुक रहा है, ये एक जायज़ चीज़ नहीं लग रही है। तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके चलना है। सी फूल की एनर्जीज यहाँ पर, ओह इतनी देर से मैं इनोसेंस की बात कर रही थी और अगेन यहाँ पर अलोननेस आ गया, जो कि हर्मिट की ही ऊर्जा है, ठीक है, ओके माय डियर। यस, तो प्लीज़ ये वक्त मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपको ये डिसीज़न लेना है इस वक्त में कि आपकी लाइफ में एक दूसरा एरिया भी है जो जिसे प्रायोरिटाइज़ करने की इस वक्त में ज़रूरत है, जिस पर अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत है और उसको लेकर के आपको सही एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। यस, एक्शन लीजिए उस तरफ। गॉडेस से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है माय डियर इन 15 दिनों के लिए, वर्गोस के लिए। गॉडेस क्या कहना चाहते हैं? इनर विजडम, यू नो व्हाट टू डू। सी मैंने बोला ना आपको पता है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो ना। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। सी मैंने आपको सेम वही मैसेज दिया कि प्लीज़ उस चीज़ को डिले मत करो, जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ का ये एरिया ज़्यादा बहुत ज़रूरी है इस पर फोकस करना, जो कि मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली देख रही हूँ। आपको कन्फ्यूजन ना हो, का लव एरिया बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है इस वक्त में, तो प्लीज़ फोकस कीजिए, अपने रिलेशनशिप की तरफ फोकस कीजिए और उसको लेकर के वो एक्शन लीजिए। आपको यहाँ पे डिले ना करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी मुझे टावर का कार्ड दिखा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो टावर का कार्ड यही बताता है कि चीज़ें से पहले कि बद से बदतर हो जाए, आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं या चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, वो चीज़ें ख़राब हो जाएं, उससे अच्छा है कि आप अपने एक्शंस पहले से ले लीजिए वो, ठीक है। जो आपको पता है आपको क्या करना है, जो आपको इंट्यूशन आ रही है उस पर एक्शन लो, उस पर ट्रस्ट करो, राइट। यस वर्गोस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग।
होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक माय डियर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।